तुम जीव नहीं हो, तुम परब्रह्म हो। ठीक है? तो यह विषय लिया गया है और इसकी चर्चा अपने श्लोकों के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं। तो इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएँगे और विचार भी करेंगे। तो चलिए श्लोक क्या कहते हैं, सीधा श्लोकों पर चलें और उन पर विचार भी कर लेते हैं कि क्या कहते हैं। ठीक है? तो कहा जा रहा है, नाहम जीवः परम ब्रह्मत्येद तद व्यावृत्ति पूर्वकम वासना वेगतः प्राप्त स्वाध्याय सापनयम कुरु। मैं जीव नहीं हूं, नाहम जीवः परम ब्रह्म इति यतद व्यावृत्ति पूर्वकम। मैं जीव नहीं हूं, पर ब्रह्म हूं, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए। क्योंकि जो जीव का निषेध क्यों करना है, वास्तव में जीव भाव का निषेध क्यों करना, निषेध करने का तात्पर्य क्या है, ये भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। कई बार लोग अनेकों विचित्र सी विचारधाराओं को वो बना लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए और जीव भाव का निषेध होना चाहिए। तो जीव भाव के निषेध का तात्पर्य क्या है, यह भी हमें थोड़ा समझना चाहिए कि जीव भाव के निषेध का क्या तात्पर्य है। तो जीव भाव का जो निषेध है वह किस प्रकार से है, थोड़ा विचार करके अगर हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वास्तव में जीव भाव का निषेध, कुछ लोग कुछ और बातें समझ लेते हैं कि वो जीव भाव का निषेध ना समझकर कुछ और बातें समझ लेते हैं। यहां पर क्या जीव को नष्ट कर दिया जाएगा, क्या जीव नष्ट हो जाएगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि जीव है ही, जीव का अस्तित्व ही बंधन स्वरूप है, परवश है। इसलिए कहा गया कि परवश जीव स्ववश भगवंता। यद्यपि यह रामचरितमानस की यह व्याख्या है, तो परवश जीव स्ववश भगवंता। परवश जीव है, जीव तो परवश है, जीव बंधन में है। परवश होने के कारण इसे पशु भी कहते हैं। जीव का एक नाम पशु भी है। पशु जो बंधन में रहता है, पाशों से बंधा हुआ रहता है, उसे पशु कहा जाता है। तो जीव किसके बंधन में है? तो जीव इंद्रियों के बंधन में है, जीव वासना त्रय के बंधन में है, जीव तीन गुणों के बंधन में है। तीन गुणों के कारण ही ये तीन वासनाएं हैं और इस वासना त्रय के बंधन में जीव पड़ा हुआ है। वासना त्रय के बंधन में जीव पड़ा हुआ है और इसी बंधन में जीता है, तो बंधन में ही है। तो जब जीव का निषेध करने का तात्पर्य है वासना त्रय का निषेध करना, वासना त्रय जो कि लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। लोक वासना जो रजोगुनी होती है, शास्त्र वासना जो सतोगुनी होती है और देह वासना जो तमोगुनी होती है। तो इन वासना त्रय का निषेध करना ही जीव का निषेध करने के बराबर है। जीव का निषेध हो जाएगा क्योंकि वासनाओं से ही जीव अस्तित्व में है। जीव तीन गुणों से बंधन से ही अस्तित्व में है। कर्म बंधन उसे नहीं रहेगा तो जीव भला कैसे टिकेगा? तो जीव के टिकने के लिए कर्म बंधन का होना जरूरी है, कुछ वो करेगा, तभी उसके अंदर पराभाव बना रहेगा, नहीं तो स्वभाव आ जाएगा और स्वभाव आ जाएगा तो स्ववश हो जाएगा और स्ववश हो जाएगा तो वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाएगा। वह स्वयं ही फिर ब्रह्म हो जाएगा। इसीलिए जीव को परवश माना गया, जीव को यहां पर निषेध करने के लिए कहा गया कि तुम ये समझो कि तुम जीव नहीं हो, तुम तो परब्रह्म हो, क्योंकि तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वह पर ब्रह्म रूप ही है। ठीक, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वह पर ब्रह्म रूप ही है। तो स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को परब्रह्म मानकर स्वयं को परब्रह्म ही जानो और जीव का निषेध कर दो। ठीक है, जीव का निषेध कर दो। तो जीव का निषेध करने का मतलब वासना त्रय का निषेध करना। ठीक, जीव का यहां निषेध करने का तात्पर्य है वासना त्रय का निषेध कर देना। अगर वासना त्रय का निषेध हो जाएगा तो निश्चय ही जीव का भी निषेध हो जाएगा और फिर जो स्वरूप बचेगा वह ब्रह्म रूप है। तो वास्तव में जीव का निषेध यहां पर हुआ कैसे? जीव की पूर्णता से हुआ। वास्तव में यहां पर जीव
की पूर्णता ही है। निषेध कहने का तात्पर्य कि जीवत्व नहीं रहेगा, बंधन नहीं रहेगा, स्वतंत्रता हो जाएगी तो पूर्णता ही होगी। जीव ब्रह्म रूप हो जाएगा तो पूर्णता ही तो होगी ना, वो उसकी पूर्णता है, वह उसका मूल स्वरूप है। ऐसा समझना चाहिए। वह जीव का मूल स्वरूप है, वह उसकी पूर्णता है। तो उसकी पूर्णता और उसके मूल स्वरूप के इस रहस्य को समझकर ही हमें जीव का जो निषेध विषय है, इस बात को हमें समझना चाहिए कि जीव का निषेध करने का तात्पर्य वासना त्रय का जो बंधन, जो बांधने वाली चीजें हैं, उनका निषेध कर देना, और जैसे ही बंधन मुक्त हो जाएगा, वैसे ही वह ब्रह्म हो जाएगा। जीव जैसे ही बंधन मुक्त होगा, वैसे ही ब्रह्म हो जाएगा। ठीक है? और बंधन, 3 गुणों का बंधन, वासना त्रय का बंधन, वासनाओं का बंधन, ये सारे बंधन हैं जो चलते रहते हैं। ठीक है? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य के कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो ये बंधन है, वासना त्रय का अध्यास, वो अध्यास कह रहे हैं साहब। वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास। अध्यास मतलब पोजीशन। वास्तव में अधिकारी है, अधिकारी कोई और बन के बैठ गया, तो वासनाएं अधिकारी बन के बैठ गई, और निर्मित जीव, जीवत्व जो है वो अधिकारी बन के बैठ गया, अधिकार अपना चलाना शुरू कर दिया, तो अध्यास हो गया। तो वासना त्रय का अध्यास होने के कारण ही जीव का अस्तित्व है। वासना त्रय का अध्यास होने के कारण ही, अर्थात वासनाओं का अधिकार होने के कारण ही, वासनाओं का जोर होने के कारण ही जीव का अस्तित्व है। जिस दिन सारी वासनाओं से मुक्त हो गया, उस दिन सारे बंधन जैसे खुल गए, वह जीव ब्रह्म होगा। वह जीव जो है फिर ब्रह्म होगा। तो ऐसी बात यहां पर इस प्रकार से समझाई गई है। ठीक, आगे देखें, आगे वो क्या कहते हैं। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सर्वात्मयम आत्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्याय सापनयम कुरु। श्रुति, युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्व आत्मता को जानकर, सर्व आत्मता सर्वव्यापी है वो, उसको जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। मतलब कि तुम आत्मा की सत्ता को समझो और जानो, और तुम्हें जो यह जीवत्व प्राप्त है कि तुम जीव हो, यह भ्रम से प्राप्त अध्यास है। दिस इज अ पोजेशन। जैसे घोस्ट पोजेशन होता है ना, कि भाई व्यक्ति के ऊपर उसका अधिकार ना चलकर किसी पराई शक्ति का अधिकार चलता है, तो दिस इज पोजेशन। वासनाओं का अधिकार चलना शुरू हो जाता है। तो इन वासनाओं के अधिकार को हम्म, तो बोधमान मुनि को, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन बीच में हुआ था, तो बोधमान मुनि को कोई भी वस्तु जो है ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं होता। ना उसके लिए कुछ ग्राह्य है और ना ही उसके लिए कुछ त्याज्य है। ना ही उसके लिए कोई ग्राह्य है और ना ही उसके लिए कोई त्याज्य है। तो बोधवान मुनि के लिए ऐसा कहा जा रहा है, इसीलिए उसका कोई कर्तव्य भी नहीं है। इसीलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में ही अध्यास को त्यागो, आत्मा में ही स्थित हो जाओ। तत्वमस्यादि वाक्योत ब्रह्मात्मैकत्व बोधतः ब्रह्मण्यात्म त्वदाढ़र्याय स्वाध्याय सापनयम कुरु। तत्वमसि, तत्वमस्यादि, तत्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान को, एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्मबुद्धि को दृढ़ करना चाहिए। ठीक है? करने के लिए हमारा जो एकाग्रता है, हमारा जो मन है, पूर्णता ब्रह्म में लीन हो पाए, ब्रह्म में स्थित हो पाए। ये कैसे संभव है? जब वासना त्रय का, जब अध्यास का निषेध होगा। वासना त्रय का जो अध्यास है, उसका जो पोजेशन है जीव के ऊपर, वो जब हटेगा तभी यह संभव है। ठीक, तो इस श्लोक में ये समझा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, और जब तक पूरी तरह से ये भी कह रहे हैं साथ में, सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्याय सापनयम कुरु। जब तक ऐसा ना हो जाए, उन वासना त्रय का अध्यास दूर ना हो जाए, तब तक सावधानता पूर्वक युक्ति चित्त से अपने अध्यास को दूर करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रतीतिर जीव जगतो स्वप्नवद भाति यावता तावन निरंतरम विध्वंस स्वाध्याय सापनयम कुरु। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, संपूर्ण जीव और जगत स्वप्न के समान है। जैसे कि जिस समय आप स्वप्न देख रहे होते हैं, उस समय वह स्वप्न ही सत्य नजर आता है। जिस समय आप स्वप्न देख रहे होते हैं,
उस समय यह स्वप्न ही सत्य नजर आता है। परंतु जब क्या है, नींद खुल जाती है तो पता चलता है कि ये स्वप्न तो झूठा था, मिथ्या था, तो स्वप्न था और स्वप्न तो खत्म हो जाया करते हैं। वैसे ही जिस समय यह जीवन हम जी रहे होते हैं तो सब कुछ हमारे लिए सत्य ही है, परंतु मृत्यु के उपरांत जब जीवात्मा पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है तो उसे स्वप्न के मानिंद ही नजर आता है। स्वप्न के समान ही उसे सब कुछ फिर दिखाई देता है, स्वप्न के समान। तो यह विषय वहां पर लागू हो जाती है, आ जाती है। ठीक है। आगे कहते हैं निद्राया लोकवार्ताया शब्दादेरपि विस्मृते क्वचिन्नावसरम दत्वा चिंतया आत्मानमात्मनि। निद्रा लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी आत्मविस्मृति को अवसर न देकर अर्थात किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। तो निद्रा लौकिक बातचीत, संसार की बहुत सारी बातचीतें, संसार के बहुत सारे विषय, इन सब में उलझकर आत्मविस्मृति को नहीं प्राप्त होना चाहिए। स्वरूप अनुसंधान अर्थात आत्म अनुसंधान में लगे रहना चाहिए। आत्मा को जानने और आत्मा में स्थित होने के प्रयास में निरंतर लगे रहना चाहिए। माता पित्रोर मलोद्भूतम मलमान समयम वपुः त्यक्त्वा चांडाल वदुरम ब्रह्मी भूय कृति भव। माता पिता के मल से उत्पन्न यह जो शरीर है यह निकृष्ट है, ऐसा समझना चाहिए। माता पिता के मल से उत्पन्न यह जो शरीर है यह निकृष्ट है, इस शरीर के विषय में ऐसा ही समझना चाहिए। और चांडाल के समान जैसे दूर से ही कोई दूर रहता, वैसे ही इस शरीर के भोगों से भी इस महाकाश इवात्मानम परमात्मनि विलाप्या खंड काश महाकाश में मिल जाता है। वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। जीवात्मा को परमात्मा में लीन कर दो, क्योंकि जीवात्मा की जो पूर्णता है, जीवात्मा का जो लक्ष्य है और उसकी जो पूर्णता है वह उसमें लीन हो जाने में ही है। वह उसमें लीन हो जाने में ही है। जीवात्मा की जो पूर्णता है वह उसमें लीन हो जाने में है, ब्रह्म में लीन हो जाने में है, परमात्मा में लीन हो जाने में है। ठीक है। तो तुम भी इसी प्रकार से उसको लीन करो, तभी जाकर अध्यास दूर होगा। स्वप्रकाशम धिष्ठानम स्वयं भूयम सदात्मना ब्रह्मांडमपि पिंडांडम त्यजिंताम मल भांडवत। जगत का अधिष्ठान और स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म है, उस सत स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। ये जो ब्रह्मांड है और यह जो पिंड है, पिंड यहां पे शरीर है, ब्रह्मांड यह जगत है। ठीक है। इस जीव और जगत को, इस शरीर और जगत को तुम मल से बना हुआ समझो। इसके इसका इस प्रकार से समझकर इसमें आसक्ति मत रखो। पहले तो ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश परब्रह्म है, उस सत्य स्वरूप में स्वयं को स्थित करो और स्थित करके पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड की तरह त्याग दो। जैसे मल से भरा हुआ भांड हम फेंक देते हैं। चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ाम अहम धियम निवेश्य लिंग मुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। अर्थात देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को, लिंग शरीर में ही अहम बुद्धि, यहां पर इसलिए लिंग मुत्सृज्य कहा गया है। देह में, लिंग देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़ दो। अभिमान का वास ही लिंग शरीर में है। लिंग शरीर का तात्पर्य सूक्ष्म शरीर से है। लिंग शरीर का जो तात्पर्य है वह सूक्ष्म शरीर से है। ठीक है। तो लिंग शरीर में जो अहम बुद्धि है, लिंग शरीर में जो अहंकार का वास है, उसका निश्चय कर कर त्याग कर दो। ठीक है। उसको क्योंकि कैसे त्याग करना है ये भी बताया गया। त्याग ऐसे करना है कि उस अहंकार को, लिंग शरीर, अहंकार का वास ही लिंग शरीर में होता है, अहंकार का वास सूक्ष्म शरीर में ही होता है। अंतःकरण चतुष्टय का वास जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों का वास सूक्ष्म शरीर में ही है, ना कि स्थूल में है। ये सारी चीजें हैं, भले दिखाई नहीं देती हैं लेकिन सूक्ष्म में है। तो लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, तो जो अहंकार है वह लिंग शरीर का आधार वही बना हुआ है। तो उसको जो है ब्रह्म के लीन होने में लगाओ, आत्मा के अनुसंधान में लगा दो, ध्यान में लगा दो, तो वो हट जाएगा, वो फिर नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। आगे कहते हैं यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरम यथा तद ब्रह्माहमीति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंब नगर के समान प्रतीत हो रहा है, जिसमें
यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान होता है, वह ब्रह्म ही मैं हूं। ठीक है, ऐसा जान लेने पर तुम कृत्य कृत्य हो जाओगे। यह जगत तो प्रतिबिंबित है, तुम तो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म हो। यत सत्य भूतम निज रूप माध्यम चिद्वयनांद मरूपम क्रियम तदित्य मिथ्या व पुरुत सृजैत छैलुष वद्वेषमुपात मात्मनः। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आद्य स्वरूप है, उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए हुए शरीर को मिथ्या रूप समझकर मिथ्यावेश की आस्था से त्याग दो कि यह मिथ्यावेश है, यह शरीर भी मिथ्यावेश है। तो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय, यहां पर ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है कि वह चेतन है, अद्वितीय है, आनंद स्वरूप है और निष्क्रिय है। उसके लिए कोई क्रिया नहीं है, तो उसके लिए कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। कर्म फल से परे है वो सर्वदा निष्क्रिय है। ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा वह जो ब्रह्म है वो सत्य स्वरूप है। अपना आद्य, आद्य मतलब मूल, हम कहते हैं आद्या शक्ति, जो मूल शक्ति है, तो आद्य स्वरूप है, उसको प्राप्त होकर नट के इस ब्रह्म को आद्य स्वरूप यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो आद्या शक्ति की के रूप में वह है, तो उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए हुए इस शरीर रूपी मिथ्यावेश को त्याग दो। नाटक होने के बाद, नट जो नाटक करता है, जो नृत्य करता है, तो नाटक होने के बाद जो नट है वह अपने वेश का त्याग कर देता है, ये मिथ्या है। वैसे ही तुम भी आत्मा में स्थित होकर इस शरीर का, इस आवरण का त्याग कर दो। तो इस प्रकार की प्रेरणा विवेक चूड़ामणि में इन श्लोकों में दी जा रही है। और तुम जीव हो, जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, पहले तो यह निश्चय कर लो, इस पर बिल्कुल विश्वास कर लो और इस बात को विश्वास कर कर अपनी साधना शुरू करो, अपना अभ्यास शुरू करो। लिंग शरीर में जो अहंकार है उसका भी लय करो, उसको भी आत्म अनुसंधान में लगा दो। इस प्रकार की प्रेरणा बहुत अच्छे से आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्य को दे रहे हैं। जो प्रश्न कर रहा है उसको समझा रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और कैसी समझ रखनी पड़ेगी। तो वो समझ उसे प्रदान करने का प्रयास वो वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिज्ञासुओं, ये चर्चा हम निकालनी है तो अपना परिभाषा निकालते रहे, उसमें बुराई क्या है, निकालिए। अगर 3 साल का बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उसका उसने कुछ कर्म तो किया ही नहीं, तो उसकी गति क्या होगी? क्या वह प्रेत योनि में चला जाएगा? क्यों, प्रेत योनि में कर्म नहीं करेगा क्या? कर्म जीव करता है, कर्म शरीर नहीं करता। 3 साल का हो चाहे 30 साल का हो चाहे 300 साल का हो, अगर शरीर है तो शरीर कर्म नहीं करता, कर्म जीव करता है। और जीव तो जन्म के पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। स्मृति रस्तोगी जी बहुत अभिनंदन, विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन, सुरम पटियाल जी, विनोद कुमार सूद जी, राजू पाल जी, अर्जुन चौहान जी, जगत नारायण जी, रूपलाल विश्वकर्मा, गौरव सिंह, विक्रम सिंह जी, दोनों का बहुत अभिनंदन। कन्हई कुमार जी, राम निवास मीना, विंदेश्वरी मिश्रा जी, हृदय से ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन विंदेश्वरी मिश्रा जी आपका भी। अनिल कुमार जी, बलवंत सिंह गोहिल, जोंती दत्ता जी, स्मिता सावंत जी, दिनेश महाराज, रमेश पेशवानी जी, राजू मिश्रा जी, अवनी प्रधान जी, बहुत अभिनंदन है अवनी प्रधान जी। ठीक, और बहुत आभार है आपका, आपके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए। चित्रंजन बरुआ जी, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन। सरोज कृष्णानी जी, अल्पा पटेल, रचना आरके जी, राकेश मराठे जी। कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म आगे बढ़ता है तब इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, मैं अपना सृजन करता हूँ। ये उन्होंने कहा है कि मैं सृजन करता हूँ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, सृजन कर लेता हूँ। गुरुजी, धर्म और अधर्म क्या है, कृपया समझा दीजिए। कई बार चर्चा हो चुकी है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। जो आपका कर्तव्य है, मीमांसा के अनुसार जो भी आपका कर्तव्य है वो आपका धर्म ही है। उसको छोड़कर कुछ अन्य करेंगे तो वो धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। जो भी आपने धारण किया है वो धर्म है, और वो ईश्वर, तो जो परवस्तु है, परावश है, और जो पराई चीज है वो अधर्म के अंतर्गत ली जाती है अद्वैत मत से। ठीक है, तो जितनी भी परा, तो फिर परावस्तु की चर्चा की जाती है। परावस्तु क्या, ये शरीर परा है, ये अहंकार परा है, ये संसार परा है,
पराई वस्तु है सारी की चीज़, परवश होने वाली बात है, तो ये सब अधर्म की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है? बाकी मनुष्य के जो कर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, वह भी धर्म की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि मीमांसा शास्त्र के अनुकूल वो फिर परिभाषा बनती है, ठीक। दशरथ पटेल जी, इस पे चर्चा हो चुकी है, कई बार चर्चा हुई है, इसीलिए मैं इसको विस्तार नहीं दूँगा अभी फ़िलहाल। सर्मानंद पंडित जी, नरेंद्र रघुवंशी जी, सागर बदगुजार जी, सर क्या कुंडलिनी शक्ति और ग्रह नक्षत्र हम पर प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। कुंडलिनी शक्ति तो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे साथ है वो। वह भी सूक्ष्म शरीर की शक्तियाँ हैं कुंडलिनी शक्ति। और रही बात ग्रह नक्षत्र, तो ग्रह नक्षत्र तो हम बने कैसे हैं ये बताइए? हमारा शरीर किन तत्वों से बने हैं? वही तत्व ग्रह नक्षत्र के हैं, ठीक है? तो यह जिनसे हम पृथ्वी की से ही हम बने हैं, पृथ्वी भी उन्हीं का अंग है, उन्हीं का एक पार्ट है ग्रह नक्षत्रों का ही। तो बिल्कुल उसका प्रभाव हमारे जीवन पे आता ही आता है। वो जिस दृष्टि से हमें देखते हैं, हमारा जन्म जिस स्थान पर होता है, उस समय जो उनकी पोज़ीशन होती है, अपने पोज़ीशन से वो प्रभाव डालते हैं। ठीक है? ये है। भीमराव माने जी बहुत अभिनंदन, नभा किशोर साहू जी बहुत अभिनंदन, राकेश यादव जी, क्या मनुष्य योनि के केंद्र बिंदु समझ सकते हैं 84 लाख योनियों में क्या नहीं, केंद्र बिंदु वाली कोई बात कहीं की नहीं गई है। आपको समझना है तो मैंने पहले कह दिया, आप समझिए क्या दिक्कत है। जयंती भाई पटेल जी, जीव ब्रह्म है ऐसा कहा गया है और जीव ही कर्म करता है। इस विरोधाभास को कैसे समझना चाहिए? जीव जीव होकर ब्रह्म नहीं है, जीव का मूल स्वरूप ब्रह्म है। अभी तो चर्चा हुई सारी। तो जीव का मूल स्वरूप ब्रह्म है। जीव होना तो उसका अध्यास है, मतलब पोजीशन है। वह जीव है, बंधन के कारण जीव है। वासना त्रय के, वासनाओं की बंधन के कारण और 3 गुणों के बंधन के कारण जीव है। अगर इस बंधन को तोड़ दिया जाए, इस अध्यास को खत्म कर दिया जाए, मतलब जो पोजीशन है उसका, तो वो ब्रह्म हो जाएगा। जब तक बंधन युक्त अवस्था है, तब तक ब्रह्म अनुभव गम्य नहीं होगा। अपनी सर्वव्यापकता को वो कभी नहीं जान पाएगा कि वो क्या है। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो जब उसका अध्यास दूर होगा, तो जीव ब्रह्म है कहने का मतलब ये नहीं कि अब आप ये कहो, अगर ये कहा जाए, मान लीजिए कि भाई किसी राजा को वहाँ के सेनापति ने धोखा दे दिया। मैं बस समझाने के लिए इस एक छोटा-सी कथा के कहानी के रूप में ले रहा हूँ। एक राजा को सेनापति ने धोखा दे दिया और धोखा देकर जो है उसे बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसको अपने ही राज्य के जेल में, महल के जेल में डाल दिया। तो अब आप ये बताइए कि वो राजा है या कैदी है? अरे भाई, जब वो कैद खाने के अंदर है, तब तक तो वो कैदी ही है ना, मुक्ता नहीं है। तो वैसे ही जीव का मूल स्वरूप जो है, वह ब्रह्म है और जीव अपना मूल स्वरूप अध्यास के कारण, वासना त्रय का अध्यास है। तो वासना त्रय का अध्यास होने के कारण वह जो है 3 गुणों का अध्यास है, पंच विकारों का अध्यास है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार का अध्यास है। तो यह जो अध्यास होने के कारण, पोजेशन होने के कारण, यह जीव बना हुआ है। ठीक है? जैसे ही ये पोजीशन खत्म होगा, जैसे ही ये बंधन टूट जाएगा, वैसे ही यह ब्रह्म अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। समझ रहे हैं? वैसे ही ये अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें आ जाएगा। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म जो मूल स्वरूप है, वह ब्रह्म है, लेकिन जो मैनिपुलेटेड स्वरूप है, जो विकृत स्वरूप है, वह जीव है। तो जीव विकृत स्वरूप है और मूल स्वरूप ब्रह्म है। ये इसका अर्थ है। तो जीव ब्रह्म है कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है? तो जीव कर्म करता है, जीव के अंदर अध्यास के कारण कर्म है, जीव के अंदर वासनाओं के कारण कर्म है, इंद्रियों के कारण कर्म है। तो जीव जो अध्यास रूप है, तो इस कारण से उसमें कर्म है, लेकिन ब्रह्म में कोई कर्म नहीं है। ब्रह्म निष्क्रिय है। ठीक है? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भाई इस तरह से है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी अभी हमने चर्चा की, नट है। नट मतलब समझ लीजिए एक नाटक करने वाला, एक एक्टर, एक अभिनेता। तो कोई एक्टर जो है किसी फ़िल्म के अंदर वो डाकू बन गया, किसी फ़िल्म के अंदर दरोगा बन गया, पुलिस ऑफ़िसर बन गया। तो एक फ़िल्म में वो इस तरह से बन गया, तो अब जो है, चलो ठीक है वो बन गया फ़िल्म में इस तरह से।
लेकिन वो तो नहीं है ना, जैसे ही नाटक खत्म हुआ उसने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, सारे वस्त्र निकाल दिए उसने। जो उसने एक डाकू का वस्त्र पहना था वो निकाल दिया उसने, ठीक है? तो इसी प्रकार से जीव के ऊपर वासनाओं का अध्यास है और उस वासनाओं के वशीभूत ही जीव का जीवन है। लेकिन जैसे ही सारे अध्यास खत्म हो जाएँगे, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। फिर उसका उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं होगा, उसका कोई कर्म भी नहीं होगा, ठीक है? वो ब्रह्म ही हो जाएगा फिर, वो जान जाएगा कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, यह तो मैं इस अध्यास के कारण मैं जीव बना हुआ था, ठीक है? अध्यास के कारण मैं जीव बना हुआ था, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, फिर वहाँ कोई कर्म नहीं होगा, ठीक? तो ये इसमें ये है। तो जीव एक मूल स्वरूप को खो चुका है, लेकिन जो ब्रह्म है उस जीव का मूल स्वरूप है। ठीक, तो ये है सूरजपाल सिंह जी, दिनेश महाराज जी, भक्ति से संतों हैं या संतों से भक्ति कृपया बताएँ? भक्ति से संतों हैं या दोनों हैं एक-दूसरे से? भक्ति जो करेगा वही उसी के अंदर संतत्व का विकास होगा जो योग करेगा। घनश्याम मौर्य जी, गणेश पवार जी, दिव्य अनुभूति जी, बहुत अभिनंदन है आपका। चंद्रेश्वर पांडे जी, बहुत अभिनंदन है। तो चलिए इसी के साथ अब जो है हम विराम देते हैं इस कार्यक्रम को और कल फिर 9 बजे हैं, वो ध्यान योग का जो कोर्स है, वो 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप इसको जॉइन कर कुछ लोगों ने जॉइन कर भी लिया है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है, शीघ्र जॉइन कर इसका पूरा-पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए बहुत-बहुत आभार है आप सभी का। इसी के साथ अभी इसको विराम देते हैं।